नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त महबूब अली उर्फ बाबा शक्ति। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए, आप लोगों ने मुझसे कहा था, कमेंट बॉक्स में कहा था कि हीरालाल एक ऐसे कलाकार हैं जिनका इंटरव्यू करके आप डालिए। तो आज हम वही पहुंचे हैं और हमारे साथ में हमारे बुज़ुर्ग, एक श्रेष्ठ कलाकार जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संगीत की दुनिया में बहुत ऊंचाई शिखर पे पहुंचे हैं और लोगों को पहुंचाया भी हम जैसे छोटे मोटे कलाकारों को। तो आइए हम आज आपको अपने बुज़ुर्ग कलाकार हीरालाल से मिलवाते हैं और इनके दिनचर्या के विषय में बताते हैं कि इन्होंने कैसे नौटंकी में काम किया और किस ऊंचाई पे संगीत को ले गए और कहाँ तक इन्होंने काम अपना नाम किया है और कहाँ से स्थगित किया है। तो हीरालाल भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। तो आप जो है आज हमारे चैनल पे हैं। ये हमारा चैनल है और आपके पास हम आए हैं इतनी दूर से। आपसे हम जानकारी लेना चाहते हैं कि आप ये नौटंकी में कब से आप काम करना शुरू किया। नौटंकी में हम एक दिन मेला गए थे जी। और मेले में मैंने देखा इंदल हरण की किताब। अच्छा अच्छा। तो इंदल हरण की किताब मैंने खरीद कर वहाँ से लाया और किताब को ला करके मैंने घर में रखा और खेत में ककड़ी और खीरा बोया गया। जी जी जी, जी। तो जब खीरा और ककड़ी तैयार हो गए तो वहाँ ताकने जाने लगे जी। तो वहीं पर मैं किताब ले गया और वहीं पढ़ता रहा। अच्छा अच्छा। तो पास के एक पराग वर्मा जी थे। जी, पराग वर्मा। हाँ, पराग वर्मा जी थे। वो आपके दोस्त थे? हाँ, हमसे बुजुर्ग थे। अच्छा अच्छा। तो वो हमारे पास गए जी। तो एक दिन मैंने इंदल हरण की किताब मैंने पढ़ करके सुनाया। हाँ। तो यानी उन्हें अच्छी लगी तो उसने कहा कि चलो यार मिल करके नौटंकी चलाया जाए। हाँ। तो धीरे धीरे वहीं खेत में 2 4 10 लोग पहुँचे। हाँ। और किताब पढ़ी जाए और लोग उसी किताब के अनुसार हाँ। किसी ने कहा हम आल्हा का रोल करेंगे, किसी ने कहा हम मुगल का रोल करेंगे। अच्छा, वही मीटिंग होने हाँ, लगी। वही मीटिंग होने लगी। हाँ। पाक वितरण हुए। अच्छा अच्छा। अब मछला और चित्ररेखा के लिए जी। लड़के चुने गए। हाँ। फिर गांव से धीरे धीरे नौटंकी जो है स्टार्ट हुई। अच्छा, हाँ, आपके गांव खोसनाहा से ही हाँ, नौटंकी हमारे ग्राम खोसनाहा से हाँ ही नौटंकी स्टार्ट हुई। जी जी जी। और साल भर खूब प्रोग्राम अच्छी तरह से हुए। अच्छा, 1 साल तक प्रोग्राम भी हुआ? हाँ, 80-90 प्रोग्राम हुए। ओहो। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे थे कि हमें आधा पैसा चाहिए। आधा पैसा हमें चाहिए और आधे पैसे में सब लोग रहो। अच्छा, संघ विच्छेद उत्पन्न। हाँ, इसी तरह से मनमुटाव लोगों के बीच बढ़ता गया और वहीं से नौटंकी खत्म हो गई, बंद हो गई। यानी साल 2 साल के अंदर नौटंकी खत्म हो गई। समाप्त हो गई। हाँ, तो कोई जो नौटंकी सीख गए थे हाँ तो कोई ड्रामा में जाने लगा। हाँ। कोई दूसरी नौटंकी में जाने लगा। हाँ हाँ हाँ। तो मैं भी एक बराडी में नौटंकी थी। हाँ। हम उस नौटंकी में चले गए। हाँ। और वहां जाकर के मैंने 12-13 साल नौटंकी में काम किया। इसके बाद एक सिंगापुर में नौटंकी थी। अच्छा। हाँ। राम प्यारे बरदहा की। राम प्यारे। हाँ। तो मैं उस नौटंकी में 2-4 साल काम किया। अच्छा। इसके बाद जो लोग मुझे बुलाते थे रायबरेली जिले में, हाँ हाँ हाँ। मैं सबके यहाँ चला जाता था। हाँ, यानी इतना आपको अनुभव हो गया था कि कोई भी बुलाए, किसी के भी कंपनी में आप जा करके अच्छा से अच्छा रोल करते थे। हाँ, काम करते थे वहाँ। इसके बाद मैं फिर बराडी में आ गया। हाँ। तो हमारे ग्राम भटनोसा के भाई इदरीस साहब ये 2 थे, रामगढ़ कंपनी में नाचते थे। अच्छा, रामगढ़ कंपनी चलती थी? हाँ, रामगढ़ में चलती थी। ये वहाँ नाचते थे। हाँ। लेकिन इन्होंने कुछ बात
पहाड़गढ़ में एक कंपनी थी, अच्छा अच्छा। उस कंपनी मालिक से बात कर लिया। हाँ अब वो पहाड़गढ़ वाले तो कहते थे कि इदरीस भाई हमारे यहाँ रहो, और रामगढ़ वाले कहते थे इदरीस भाई हमारे यहाँ रहो। हाँ तो अब इदरीस जो है उसमें पड़ गए कि यार मैं कहाँ कहाँ रहूँ। हाँ तो वो हमारे पास आए, हाँ कहने यार मैंने बात हार ली है पहाड़गढ़ में, तो तुम पहाड़गढ़ में काम करो हाँ और हम रामगढ़ चले जाएं, हाँ। और बड़ा डी पार्टी छोड़ दो। हाँ मैं उन्हीं के कहने से बड़ा डी पार्टी को त्याग दिया। मतलब यहीं से इदरीस भाई की और आपकी दोस्ती शुरू हो हाँ गई। हाँ हाँ हो गई। हाँ तो मैंने पहाड़गढ़ कंपनी में चला गया, बड़ा डी छोड़ दिया, और इदरीस भाई रामगढ़ में चले गए। हाँ अब रामगढ़ का भी काम होने लगा और पहाड़गढ़ का भी होने लगा। हाँ हाँ। अब 2 साल तक इदरीस भाई रामगढ़ में थे और मैं पहाड़गढ़ में। अच्छा 2 साल तक वो रामगढ़ में हाँ। काम कर रहे थे हाँ। और आप इधर हाँ हम पहाड़गढ़ में काम कर रहे थे। तो तीसरे साल फिर रामगढ़ से इदरीस भाई पहाड़गढ़ आए। अच्छा हाँ, अब दोनों लोग वहीं पर हाँ। रहने लगे। मतलब 2 लोग इकट्ठा हो गए। इकट्ठा हो गए। हाँ। वहां बात ये हुई कि इदरीस भाई और हिलाल भाई की वहां नहीं बैठेगी, इसलिए हाँ, दोनों खलनायक हैं। दोनों खलनायक हैं। हाँ तो कैसे बैठेगी। तो खलनायक काम ही के विषय में लड़ जाएंगे। हाँ लेकिन हम दोनों में इतनी बात थी कि अगर फेल ऐसे थे हाँ कि जैसे करण सिंह डाकू लगे हाँ तो हम साइडर काम कर लें, हाँ। वो सेनापत का काम कर लें। हाँ। बाणों की लड़ाई लगे वो मलखान का काम कर ले, हम करिया और माहिर का काम कर हाँ, लें। हाँ, यानी मनमुटाव की कोई बात पैदा ही नहीं। हाँ। लाखा शाखा सिंह डाकू लगे तो लाखा का काम मैं कर लूं और शाखा का काम वो कर ले। हाँ। नौटंकी चलती रही, यानी आपस में आपके दोनों के आपस में कभी विवाद नहीं विवाद पैदा। हम्म। एक साल पहाड़गढ़ कंपनी में 6 दिन लगातार प्रोग्राम थे हाँ और पैसों का बंटवारा सबके हो गया, हाँ लेकिन हमारा इदरीस का पैसा कंपनी मालिक पहाड़गढ़ वालों ने दिया ही नहीं दिया। हाँ तो मैं कंपनी मालिक के पास पहुंचा कि भाई हमारा और इदरीस भाई का हिसाब दे दो। हाँ और तो वो बोला कि मैंने राजा राम ढोलक मास्टर को तुम्हारा हिसाब दे दिया। मैं ढोलक मास्टर के पास गया तो ढोलक मास्टर ने कहा कि यार तुम्हें कंपनी मालिक ने चुटिया बनाया है, हाँ हमें पैसा दिया ही नहीं। तो उनका प्रोग्राम पहाड़गढ़ वालों का प्रोग्राम पाणिकपुरवा में था। अच्छा पाणिकपुरवा में। और रामगढ़ वालों का प्रोग्राम रामगढ़ में था। हाँ तो इदरीस के पास हम आए तो बोले कि यार वो बोला कि राजा राम ढोलक मास्टर वाले को पैसा दिया है, और राजा राम के पास आए तो पैसा दिया ही नहीं। कहीं हटाओ कोई बात नहीं, चलो आज उनका प्रोग्राम ना खिलाया जाए पहाड़गढ़ वालों का, आज चलेंगे रामगढ़। हाँ दोनों लोग रामगढ़ चले गए। हाँ अब पाणिकपुरवा में ये पहाड़गढ़ पार्टी पहुंची। हाँ अब खेल इंदर हरण की मांग थी। हाँ अब ना जाने से इदरीस और हमारे ना जाने से वहां इंदर हरण खेल नहीं हो पाया। हाँ और इधर रामगढ़ से हम घर जा रहे थे इदरीस और दोनों, और उधर से पहाड़गढ़ की पार्टी आ रही थी। हाँ तो कचौहन के पुरवा ग्राम के पास दोनों की मुलाकात हो गई। हाँ कहीं बोलो तुम लोग कल पाणिकपुरवा में क्यों नहीं आए। हाँ हम कहा बोलो 6 रोज मैंने नौटंकी नाचा और तुम पैसा क्यों नहीं दिया। हाँ इसी बात पर जो है हाँ। बात विवाद होने हाँ लगी। नहीं गए। वहां से वो चले गए, पैसा नहीं दिया, और हम लोग भी चले आए। हाँ तो 2 ही लोग थे, हाँ 2 ही लोग थे
तो रास्ते में ये बात पैदा हुई कि छोड़ो यार, अब नौटंकी घूम करके खूब नाचा, अब चलो नौटंकी खुद चलाया जाए। हाँ हैं? हाँ नौटंकी खुद चलाया जाए। अब फिर वहाँ से जो है भटनोसा पहुँचे। अब वही बात विमर्श हाँ, सलाह यानी सलाह मतलब होती हाँ रही। डिसाइड होने लगा कि क्या किया अब एक मैकूलाल कॉमेडियन था, जाए। अच्छा हाँ वो भी आए, हाँ बिंदेश्वरी आए, हाँ बिंदेश्वरी असाईपुर हाँ हाँ हाँ। वो आए। अब 4 लोग उसमें से बैठे और बातचीत हुई, कहीं चलो हाँ नौटंकी चलाया जाए। नौटंकी की सामान बहुत दिन पहले देवारी प्रोग्राम में लाए थे श्री राम बुलवा। अच्छा अच्छा हाँ ये सामान की रखी हुई थी, कंपनी नहीं चल रही। हाँ इसके बाद जो है हम लोग चले आए उधर, इद्रीस भाई उसकी सामान को खरीद लिया। अच्छा अच्छा उसकी सामान को खरीद लिया और फिर हाँ कुछ सामान जो है लखनऊ नगीनाबाद से लाए। अच्छा अच्छा और मतलब लखनऊ से भी खरीद करके हाँ, सामान लाए। सामान आई। और नवरात्र के महीना में पहला प्रोग्राम गदियानी ग्राम का बंध गया। अच्छा गदियानी ग्राम का बंध गया और वहाँ जो है नौटंकी पहुंची। हाँ कलाकार तो सब पुराने थे हाँ और वहाँ पहुंचा, काम रात भर हुआ, हनक के साथ काम हाँ हुआ। मतलब अच्छा काम हुआ। अच्छा काम हुआ। जब पुरान कलाकार है तो काम तो अच्छा हाँ, होगा ही। और जवानी का रुतबा भी हमारा और इदरीस का था। हाँ 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 अगर दोनों लोग तलवार खींच करके स्टेज पर चढ़ जाते थे जी 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 तो आधा घंटे पैतरेबाजी हो, हाँ 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 हैं, फाइटिंग बाजी हो, अगर जनता बिगड़ी भी हो तो लाइन पर आ जाए। हाँ 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 मेहनत किया। अब नौटंकी धीरे धीरे रायबरेली जिले में छा गई। हाँ छा गई। रायबरेली जिले से फिर फतेहपुर, फतेहपुर कौशाम्बी, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मतलब पूरे यूपी के यानी लोग फिर सब धीरे सब- धीरे 15-20 जिलों में ये नौटंकी पहुंच गई। और आज जो है देश विदेशों में हाँ 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 आज तो पूरे इंडिया के हाँ। अंदर चल रहा है। यहाँ तक कि विदेशों में भी करोड़ों लोगों की धड़कन बन हाँ। चुकी है आपके संगीत से। हाँ तो ये बताइए साहब जी कि मैंने सुना है पहले आप जब जवानी में रोल करते थे, एक संगीत थी सौतन बनी सुहागन। हाँ सौतन बनी सुहागन में आप ज्वाला जादूगर का रोल करते थे और आपकी आवाज से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर गए थे, मैंने सुना है। ये बात सत्य है। मैं अपना चेहरा इतना भयानक रूप बना था जी हाँ? जी सर और गंगा घाट से मैंने खोपड़ी लाया था, जी खोपड़ी की माला जी और एक खोपड़ी हाथ में, जी हाँ? और ले करके जब मंच के ऊपर बैठता था जी तो आधा चेहरा तो देख करके हमारा आगे के बच्चे जो है भाग जाते थे। हाँ भाग जाते थे। हाँ? हाँ और जिस वक्त मैं पूजा करने के बाद जी खड़ा होता था, मंत्र जाप करने के जी बाद, जी जाप करने के बाद जब खड़ा होता था, ओम कमिच्छाय नमः का जाप करते ही जब मैक के पास पहुंचता था, कैसे जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। हाँ, मैं इधर बारूद होता है, जी जी बारूद की लपके में जब आग पे मारता था जी तो भस्म से निकलता था उसमें हाँ, अंगारा, आग निकलती थी। अंगारा निकलता था और अंगारे के साथ जब लेकर के त्रिशूल खड़ा होता था, जी ओम कमिच्छाय नमः का जाप खत्म होते ही मैक के पास जब पहुंचता तो जब खड़ा होता ही था तो जनता खड़ी हो जाती थी। जी हैं? डर से आपके खौफ से डर से खड़ी हो जाती थी। और सैदपुर में प्रोग्राम था, जी एक लड़की गर्भवती थी। हाँ मैं इतना जोर से दहाड़ा कि उस लड़की का गर्भ गिर गया। जी मैंने सुना है इस हाँ। बात को। और 3-4 दिन बाद वो लोग सैदपुर टिकरा के इदरीस के पास आए। हाँ कहीं वो यार जो जादू वाला है उसके पास कुछ तांत्रिक विद्या है। हाँ हाँ, हाँ। और
तांत्रिक विद्या के जरिए से एक लड़की का गर्भ उसने गिरा दिया। हाँ तो उसने कहा यार वह कहीं बिच्छू मार दे हाँ। तो उसका भी मंत्र नहीं जानता। तो जादूगर का रोल मैंने किया। जी, आपका शेरों जैसा जज्बा था, आपने बहुत नाम कमाया। अब हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि हम जो कला की दुनिया में आए हैं और आज हम जिस शिखर पे पहुंचे हैं वो बंद कर, आज हम जिस शिखर पे पहुंचे हैं इसका उद्देश्य मेन यही है। हमारे जनाब हीरालाल भाई साहब हैं, इन्होंने मेरे को नौटंकी सिखाई है। जो भी सैर सवैये छंद वगैरह होते थे ये अकेले में बैठ करके मुझे बताया करते थे और मुझे इस स्थिति पे लाने वाले कोई और नहीं, ये हीरालाल हैं। इन्होंने ही मेरे को इस स्थिति पहुंचाया है और जनाब मोहम्मद इदरीस भाई ने मुझे इस स्थिति पहुंचाया है जो आज हमारा नाम हो रहा है। तो दोस्तों ये हमारे थे कलाकार पुराने जो आज इस समय नौटंकी में प्रेजेंट टाइम में नहीं रह रहे हैं। कुछ इनके पैर में दिक्कत है, चलने में असमर्थ हैं, इसी लिहाज से ये नौटंकी में नहीं रह रहे हैं। और इनको इनको अल्लाह मत एंड कर दो। तो हम क्या बता रहे थे, आज हमारा जो नाम हो रहा है ये हमारे एक उस्ताद हैं, समझो हम इनको गुरु मानते हैं और इन्हीं की वजह से संगीत की दुनिया में हमारा नाम हुआ है। और जनाब इदरीस भाई जो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई सगे भाई हैं और इन्हीं लोगों की वजह से आज हम संगीत की दुनिया में आए हैं। वैसे तो हम पहले पढ़ाते थे बच्चों को, मॉन्टेसरी स्कूल हमारी थी, स्कूल छोड़ करके हम संगीत की दुनिया में आए हैं और जब आए तो इन लोगों का श्रेय मिला, इन लोगों ने मेरे को सिखाया और इतना नाम हुआ। तो हम और अपने उस्ताद साहब से जानना चाहेंगे कि आप इस समय क्या कर रहे हैं और संगीत से इतनी दूरी कैसे बन गई आपकी, हम ये जानना चाहेंगे, दर्शकों को आप बताइए। संगीत से हमारी दूरी इसलिए बनी, संगीत सबसे बड़ा लगाव था, बहुत प्रेम था, लेकिन हमारे शरीर ने जो है कुछ दगा कर दिया हमारे जी साथ। जी जी। हमारे पैर में इतना दर्द हुआ गांठ में, जैसे लोग जोरों का दर्द कहते हैं जी। अब मुझे वहाँ जाने में, गाड़ी पर चढ़ने उतरने में तकलीफ होती है। मंच पर चढ़ने में एक तो मैं ऐसा काम करता था, हाँ हाँ, आपका बहुत हार्ड काम होता था, सारी रात का काम, सारी रात का काम होता था और चढ़ने उतरने में हमको दिक्कत होती थी। अब 2-3 मरतबा ऐसा हुआ कि लोग ऊपर लकड़ी वकड़ी लगा दिया गुटका कि मतलब चढ़ जाएं उतर जाएं। अब गुटके पर पैर फिसल गया और गिर पड़े जी। और आने जाने में हमको दिक्कत हुई, इसलिए मैं नौटंकी वालों से कहा भाई जो है अब हमारा, अभी तक मैंने खूब सहयोग दिया, अब सहयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी शरीर अब जवाब दे रही। हाँ, आपने नौटंकी छोड़ तो दिया लेकिन आपका नाम अभी भी बराबर हो रहा है। हाँ, नौटंकी में नाम हो रहा है और नौटंकी में हम और इदरीस भाई जब तक जिंदा रहेंगे जी, और तब तक जो है हमारा नाम चलता रहेगा। यही बात हमारे भाई साहब जनाब मोहम्मद इदरीस भाई ने भी कहा था। हाँ। कि जब तक हमारी जिंदगी है, हाँ। जब तक हमारी कंपनी चलेगी तब तक माननीय हीरालाल वर्मा जी का नाम नहीं डूबेगा और मैनेजर का नाम उनके अलावा किसी दूसरे का नाम नहीं लिखा जा सकता है। और आज भी हमें जो है सहयोग जो है, कंपनी में मैं नहीं जाता हूँ लेकिन कंपनी में से सहयोग हमको जी 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 मिल रहा है, जी। ऐसी बात नहीं है। जी, ये इदरीस तो बड़ी भाई, अच्छी बात है। इदरीस भाई जो है हमारा पूरा ख्याल करते हैं। तो दोस्तों ये थी इंटरव्यू हमारी, हमने जो हमारे ये बुजुर्गान कलाकार हैं, आप लोगों ने कहा था कि हीरालाल भाई का इंटरव्यू करवा दीजिए, लिहाजा हम इनके पास आए हैं और ये इनकी जीवनी कहानी है जो आप लोगों के सामने मैंने पेश किया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी राय हमें बताते रहें। इसी के साथ साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।